अलिफ लैला अलिफ लैला। लगता है कोई शहर आ गया है। हाँ, लगता है अब हमारे भटके हुए कदमों को मंजिल मिल गई है। हाँ, हमारे बेटे यकीनन इसी शहर में होंगे। पहले ये तो पता चले कि ये कौन सा शहर है। अभी पता लगाता हूँ। हाँ। जनाब जरा सुनिए। कहिए, क्या बात है? ये कौन सा शहर है? ये वो अजीब शहर है जिसने एक अजनबी को अपना बादशाह बनाया। ताज्जुब है कि आप इस शहर को नहीं जानते। नहीं। ये सल्तनत फारान का दारुसल्तनत है। किसी अजनबी को बादशाह बना दिया? बड़ी अजीब बात है। क्या नाम है उस सल्तनत फारान के खुशनसीब बादशाह का? शाह फारान, मुल्क बिलाल। बिलाल? कौन है बेअदब जो शाह फारान की शान में गुस्ताखी कर रहा है? उनका नाम बेअदबी से जबान पिला रहा है। बिलाल तो मेरे बेटे का नाम है। हाँ, बिलाल, बिलाल हमारा बेटा है। गुस्ताखी और बेअदबी करने के बाद अब झूठ भी बोलने लगे ये लोग। गिरफ्तार कर लो इन्हें। शाह फारान का नाम यूं बेअदबी से लेना यकीनन जुर्म है। मगर हुजूर, हमने तो कोई बेअदबी नहीं की है। हम बरसों से पैदल चलकर अपने खोए हुए बेटों को तलाश कर रहे हैं। जब एक शख्स ने हमें बताया कि शाह फारान का नाम बिलाल है, तो मेरे मुंह से भी यही नाम निकल गया, क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी बिलाल है। हुजूर, हुजूर, आप ही बताइए कि अपनी औलाद का नाम बगैर अदब के लेना गुनाह है? तो आपके बेटे का नाम बिलाल है। जी हाँ। आप बाहर से आए हैं? जी हाँ। अजनबी हैं? जी हाँ हुजूर, हम बगदाद से आए हैं। बगदाद से? आपका नाम क्या है? जी कासिम। यानी कासिम बगदादी? कहीं आप लकड़हारे तो नहीं? जी हाँ, मैं लकड़हारा ही हूँ। मगर आपको कैसे पता चला? खुशामदी। गुस्ताखी आपसे नहीं, हम सबसे हुई है। हमें माफ कर दीजिए खुदारा, हमें माफ कर दीजिए। सरदार। जी हुजूर। शाही मेहमान खाने में इनके रहने का फौरन इंतजाम कीजिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। खुदारा, हमें भी तो बताइए कि क्या माजरा है। आप अब भी नहीं समझे? हमारे बादशाह का नाम मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादी है पिदरे सुल्तान। क्या कह रहे हैं आप? क्या मेरा बेटा बिलाल? हाँ हाँ, आप ही के फर्जंद यानी मुल्क बिलाल बिन कासिम बगदादी शाह फारान बन गए हैं। भाई, ये कैसे हो सकता है कि एक लकड़हारे का बेटा बादशाह बन जाए? ये यकीनन मुर्गे सादत के जिन का कमाल होगा। मगर हमारा बेटा है कहाँ? हम उससे मिलने के लिए बरसों से पैदल सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। खुदारा हमें उनसे मिला दीजिए। माफ कीजिए मोहतरम मादरे सुल्तान, इस वक्त आपको उनसे नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए कि शाह फारान मुल्क खुरासान तशरीफ ले गए हैं। मुल्क खुरासान? उनके लौटने तक आपको इंतजार की जहमत बर्दाश्त करनी होगी। हाय, ये नजदीकी भी कितनी दूरी में बदल गई है कि मंजिल पर पहुंचकर भी हमारी मुराद पूरी नहीं हो रही। मंजिल तो अभी भी अधूरी है सरताज। बिलाल तक तो हम पहुंच गए, पता नहीं जलाल कहाँ होगा। हाँ बेगम, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं जिब्रान के बहकावे में आती और नहीं ये सब होता। आका, आका, शाह फरहान के महल के इस कोने
अब हमें जाहिर हो जाना चाहिए। परिंदे मेरे कान में अपनी चोंच घुसेड़कर कानाफूसी कर रहा है। इतना तो मैं भी जानता हूं। तू अपनी चोंच बंद रख और आंखें खुली रख। देख मैं अब जाहिर होता हूं। और मैं भी जाहिर होता हूं आका। आका, आप तो बिलाल के रूप में वाकई शाह फरहान लगते हैं। और आका, ये महल तो बड़ा ही शानदार है, हमें यहीं रहना चाहिए। चुप मर्दूद। आका, एक सवाल तो पूछने दीजिए। अच्छा पूछ। आका जिब्रान, मैं आपको शाह फरहान कहूँ या आका जिब्रान? आका के बच्चे, अपनी ये लाल लाल चोंच बंद रख। इस वक्त मैं तेरा आका नहीं, शाह फरहान हूं। माफ कर दीजिए। बादशाह सलामत आ गए? बादशाह सलामत आ गए? आलम बना, गुलाम खिदमत शाही में हाजिर है। हुक्म कीजिए। इस वक्त हमें किसी की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ सबके सब। वाह वाह, कमाल है आका। किसी को शक भी नहीं हुआ कि आप बिलाल नहीं, जादूगर हैं। आकाए जादूगरा, सामरी की इनायत है मेरे परिंदे। आका उधर देखिए। डरा दिया ना कमबख्त परिंदे। बंदे से आका को डरने की क्या जरूरत है आका? मैं तो इस तिलिस्म में अंडे को देखने के शौक में आपके बाह पर आ बैठा। वाह वाह, क्या अंडा है। ले तू भी देख परिंदे। काश मैं भी ऐसा अंडा दे सकता। कौवा हंस के चाल नहीं चल सकता मेरे परिंदे। मगर यहाँ से तो चलना ही पड़ेगा मेरे आका। तू ठीक कह रहा है मेरे परिंदे। या सामरी। बेटे बिलाल, बेटे बिलाल, कहां हो तुम बेटा? वो जरूर मुझसे छुप रहा होगा। मैंने उसे बहुत तंग किया है। बिलाल, बिलाल बेटे, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तुम्हें तंग करके मैं बहुत परेशान हूं। बिलाल, मेरे बेटे। बेटे बिलाल, तुम्हें ढूंढते ढूंढते हमारी आंखें बहुत थक चुकी हैं। हमें और न सताओ, सामने आ जाओ बेटा।
यहाँ तो कोई नहीं है पिदरे सुल्तान। खादिमो, कहाँ है बादशाह सलामत? बादशाह सलामत हमारे सामने इसी कमरे में तशरीफ लाए थे। हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने हमें डपट कर दफा हो जाने का हुक्म दिया। पहले तो मेरा बिलाल इतना गुस्सैल, इतना सख्त दिल और बद इखलाक नहीं था। मुझे खुद हैरत है, मगर सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात पर है कि वो महल में वारिद कैसे हो गए। हमें सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर हुई जब वो किसी मदारी की तरह अपने कंधे पर तोते को लिए हुए थे। तोता? तब तो वो यकीनन जिब्रान ही होगा। मेरा भी यही ख्याल है। जिब्रान? कौन जिब्रान? है एक जादूगर जिसके डर से मेरे बच्चों ने घर छोड़ दिया। तो उसने जादू के जोर पर शाह फरान का रूप भर लिया था। मगर इतने बरसों के बाद भी वो मेरे जिगर के टुकड़ों के पीछे क्यों पड़ा है? मेरे परिंदे, मेरे प्यारे प्यारे बंदे, ये मंजिल तो सामरी की मेहरबानी से बड़ी आसानी से तय हो गई। इसमें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं आका। ये मंजिल जितनी आसान थी, अगली मंजिल उतनी ही मुश्किल है। तो फिक्र ना कर परिंदे, सामरी की मेहरबानी से वो मंजिल भी बड़ी आसानी से तय हो जाएगी। नहीं आका, इस फेर में मत रहिए। वहाँ का हर शख्स किसी मक्कार और अय्यार सामरी से कम नहीं। ये तो शरीफों का मुल्क था, जहाँ लोग सुनाव उछालते हुए बेफिक्री से चले जाते हैं। मगर वहाँ जहाँ जलाल है, लोग आंखों का काजल चुराते हैं और आंखों को खबर तक नहीं होती। परिंदे, तू अपने आका को डराने की कोशिश कर रहा है। नहीं आका, मैं तो आपको खबरदार कर रहा हूँ कि कदम कदम पर मुश्किलें सामने आएंगी। संभल कर रहिएगा, कहीं आपके हाथों के तोते ना उड़ जाएं। मेरे प्यारे तोते, भले सारे तोते उड़ जाएं, मगर तुम उड़न छू मत होना। बाकी अय्यारों और मक्कारों को मैं समझ लूंगा। ठीक है आका। जिस तरह बिलाल के कब्जे से ये अंडा मेरी मुट्ठी में आ गया, ठीक उसी तरह जलाल के कब्जे से वो दूसरा अंडा भी मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। रियासत, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अजीब सा दर्द उठ रहा है आका। ऐसा लग रहा है जैसे सीने में से दिल खींचा जा रहा है आका। क्या? हाँ। खुदा खैर करे। आओ रियासत, आओ इधर बैठ जाओ। बैठ जाओ रियासत। लगता है मेरी जान का कोई दुश्मन पैदा हो गया है। अय्यारी जान का दुश्मन? भला कोई तुम्हारी जान क्यों लेना चाहेगा? लालच आका, लालच। लालच इंसान से सब कुछ करवाती है।
और लालच में अंधा होकर इंसान अपने फायदे के लिए किसी की भी जान लेने से नहीं चूकता है आका। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ के बाहर हैं दोस्त। मुझे कुछ सोचने दीजिए आका, कुछ देखने दीजिए आका। मुझे ऐसा लग रहा है वो मुर्गे सादत का तिलिस्मी अंडा जो आपके पास था किसी दुश्मन के हाथ लग गया है। क्या कह रहे हो तुम रियासत? मेरे दीवान खाने में मेरी गैर मौजूदगी में घुसने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आका, मैं अभी देखकर आपको बताता हूं। गजब हो गया आका, मेरा शक सही निकला। वो तिलिस्मी अंडा बदनीयत आदमजाद ने चुरा लिया है। मगर तुमने तो कहा था कि उस अंडे की तिलस्मी तासीर खत्म हो चुकी है, फिर उसे कोई क्यों चुराएगा? जादूगर जिब्रान। आका, उस अंडे की तिलिस्मी तासीर बेशक खत्म हो चुकी है, मगर मुझे यकीन है वो मुर्गे सादत के हर तिलिस्म, हर राज से वाकिफ हो चुका है। कैसा राज? जब उस अंडे की तिलस्मी तासीर ही खत्म हो गई तो राज क्या रहा? राज ये है आका कि अब वो बदनीयत जादूगर जिब्रान आपके भाई जलाल के पास जाएगा। जलाल के पास? मगर किस लिए? दूसरा तिलिस्मी अंडा हासिल करने के लिए जो आपके भाई जलाल के पास है। आखिर जिब्रान इन तिलस्मी अंडों का करेगा क्या? दौलत और सल्तनत के लालच में वो इन तिलिस्मी अंडों को खाक कर देगा। क्या? तो क्या तिलस्मी अंडों की खाक से जिब्रान दौलत और सल्तनत हासिल कर लेगा? नहीं आका, वो उस खाक से एक नया मुर्गे सादत पैदा करने की कोशिश करेगा। नया मुर्गे सादत? क्या ऐसा भी होता है? हाँ, ठंडी आग से मुर्गे सादत के दोनों अंडों को जला दिए जाए तो ऐसा होता है आका। मगर इस खतरनाक खेल में जिब्रान की जान भी जा सकती है और हम दोनों जिन की भी जान जा सकती है आका। ऐसा ना कहो मेरे दोस्त, ऐसा ना कहो। कुछ करो, उस शैतान को रोको।